भाइयों नमस्कार। मैं पंकज कुमार पांडे इलाहाबाद से। कल से लगातार आप लोग सब जान ही रहे हैं कि पेट की परीक्षा को लेकर की क्या स्थिति है। पहली पाली का जब पेपर आउट हुआ तो मेरे पास आया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पेपर आउट हो गया है और इस हद तक आउट हुआ है कि फ़ोटोकॉपी भी हो गया है, आंसर शीट भी आ गई उसकी और सब जगह तक फैल चुका है। लेकिन पेपर जो आउट हुआ है फर्स्ट पाली का, उस पेपर का अगर आप मोबाइल स्क्रीनशॉट देखेंगे तो उस पर टाइम दिया हुआ, उस टाइम ड्यूरेशन से ये पता चल जा रहा है कि सुबह 8:46, 47 मिनट, 37 मिनट इस तरह के स्क्रीनशॉट्स हैं। मतलब पूरा प्रॉपर पेपर होने से पहले पेपर आउट हो चुका है। ये हुआ प्रथम पाली का। थोड़ी देर पहले मुझे द्वितीय पाली का भी आ गया, उनके पास भी ये बताया जा रहा है कि पेपर होने के पहले ही वो भी आ गया था। तो पेपर तो आउट हो चुका है, यह बात श्योर है। आयोग UPSSC मानने को इस बात को तैयार नहीं है कि पेपर आउट हुआ है, क्योंकि नहीं मानने को तैयार है क्योंकि वो योगी जी के माथे का तिलक का मामला फंस रहा है। अगर योगी जी के माथे का तिलक का मामला फंस रहा है और आयोग मानने को तैयार नहीं है, अब तो मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे? अब ये तो विभिन्न तरीके हैं, उसके उन सभी तरीकों को हम अलग अलग तरीके से अप्लाई करेंगे। तो पेपर आउट हुआ, यह बात साफ़ हो गई है। पेपर अब उन्हें रद्द करना पड़ेगा, नहीं रद्द करना पड़ेगा, ये सब कंडीशंस हमारे अपने एक्टिविटी और उनके ऊपर पड़ रहा दबाव पर, इस पर निर्भर करता है। पेपर के पहले जब शुरुआत होती है, हम सबके आंदोलन की जो शुरुआत है वो है डेट एक्सटेंड को लेकर के। मतलब हम लोग का फॉर्म आता है, हम लोग फॉर्म नहीं भर पाते हैं, UPSSC डेट एक्सटेंड नहीं करता है। मैं 2 से 3 बार उनके पास मुलाकात होती है, वो सब जिद्दीपन दिखाते हैं, कहते हैं कि डेट नहीं बढ़ेगी। इन सारी परिस्थितियों पे मुझे एक बात क्लियर था कि ये कहीं ना कहीं आगे जाके विवादित होनी है और ये विवाद चाहते हैं। विवाद होगा तो इनको कम से कम वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी और चुनाव तक इसको ये घसीट ले जाएंगे। फिर भी हम इस तरह का विवाद क्रिएट न करने की कारण के लिए भी हम लोगों ने ऐसा ही मांग किया कि डेट बढ़ा दी जाए फॉर्म भरने के लिए और एग्ज़ाम अपने उसी डेट पे ली जाए। इस पर भी हमने किसी प्रकार का आपत्ति नहीं लगाया था। अब पेपर भी हो चुका है, डेट 23 तारीख को भी लगी, 24 को लगी, कोई मतलब का नहीं रहा, सबका सब डिसमिस। मतलब हाई कोर्ट इलाहाबाद में है, लेकिन अब लगता है वो भी जीरो हो चुका है। वो इंदिरा गांधी वाला समय नहीं रह गया है कि इंदिरा गांधी को भी हाई कोर्ट ने चैलेंज कर दिया था। बाकी कल से जब पेपर आउट होकर वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, कुछ कोचिंग के महान टीचर लोग, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, कुछ महान टीचर लोग ऐसे हैं जो लोग इसको कह रहे हैं कि पेपर लेके भाग गया है वो। मतलब एक सामान्य सी भाषा में कहा जाए तो वो अपनी कोचिंग की कमाई के चक्कर में इतने बदतमीज हो चुके हैं, इतने बहवा हो चुके हैं कि वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए भी खड़े हैं। उन्हें 1 सितंबर से बैच चलाना है, उन्हें 5 सितंबर से बैच चलाना, उन्हें 10 सितंबर से बैच चलाना है। उस अपने बैच के चक्कर में छात्रों का इतना बड़ा संख्या, लगभग 20 लाख से ऊपर जो फॉर्म भरा हुआ था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उस पर न बोल करके वे अपने कोचिंग की कमाई के लिए फंसे हुए हैं। और उन सभी, ये दुर्भाग्य है कि इस बार जब कोचिंग उनकी चलने लगी, चाहे SSC के लोग चलाने वाले हों, जो वनडे लेवल के चलाने वाले हों, तो वो सभी विरोध के बजाय सब शांत होकर के अपनी कोचिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, करना भी चाहिए, कोचिंग चला रहे हैं तो कोचिंग पे काम करना चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा को मार करके और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा हो और वो शांत बैठे हों, ये बहुत बड़ा एक कैसे अपराध है अपने आप में। तो अपराध ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो बदतमीजी कर रहे हैं, कुछ शिक्षकगण की बच्चों को बरगला रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उनकी वो बदतमीजी, उनको कभी ना कोई मौका मिलेगा तो उनको जवाब दिया जाएगा। उससे बड़ी बात यह है कि फॉर्म तो गया, डेट गई, एग्ज़ाम हो गया। अमिताभ ठाकुर ने IPS, पूर्व IPS, जो वर्तमान में रिटायर्ड, जबरियन रिटायर्ड अपने गेट पे लिखा हुआ है, उन्होंने इसको मामले को संज्ञान में लिया। उन्होंने मामले को लिखा, नूतन ठाकुर जी की तरफ से पत्र गया, इस पर FIR हो, सूर्य प्रताप सिंह जी ने किया है। बाकी और बड़े छोटे मोटे जो चैनल्स हैं, जो YouTube चैनल छात्रों के द्वारा या अन्य प्रोफेशनल्स के द्वारा चलाए जाते हैं, उन लोगों ने अपडेट किया। कुछ नवभारत टाइम्स अखबार ने निकाला, लेकिन अन्य अखबार ने इसको अपनी प्रशंसा में दिखाया है कि ये कुछ नहीं हुआ है, ये सब झूठा खबर वायरल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में हमें जो समझ में आया कि शासन सत्ता पूर्ण रूप से चाह ही नहीं रही है कि ये छात्रों का भविष्य बने, वो केवल विवाद क्रिएट कर रही है।
उसके बाद हम सबकी जो पूरा कुछ हमने देखा समझा, उन सारी चीज़ों में हमें जो समझ में आ रहा है, हमारी जो मांग अब हो रही है जायज़, वो मांग हमारी ये है कि सी और डी की भर्ती जो आयोग कराता है उस भर्ती को डायरेक्ट किया जाए। मतलब कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो भर्ती होती है लेखपाल की या अन्य भर्तियाँ, एएनएम की या टेक्निकल भर्तियाँ, वो सभी भर्ती इस वर्ष पेट से बाहर की जाए और मात्र एक मांग उसकी डायरेक्ट भर्ती निकाली जाए, डायरेक्ट पेपर हो और डायरेक्ट हम लोग का रिक्रूटमेंट हो। मतलब अब कोई और मांग नहीं हमारी है, जो मांग अब हमारी है वो अब सभी भर्तियों को डायरेक्ट भरा जाए और पेट को रद्द किया जाए, बस एक मांग हमारी, और बाकी कोई मांग नहीं है। सभी लोग अगर मेरी जो सहायता करना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज करते रहें, जो उनका मामला है वो मुझे भेजते रहें, कोई उनके पास प्रूफ है तो वो भेजते रहें। आर्थिक रूप से सहायता करना चाहते हो तो वही व्हाट्सएप नंबर मेरा यूपीआई नंबर है और यूपीआई पर है, उस पर जो आर्थिक मदद करते हैं जिससे मैं लड़ाई को लंबे समय तक लड़ सकूं। बाकी नहीं करना चाहते उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं जब तक हिम्मत है मैं उसको लड़ूंगा। तो आप लोग नंबर मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ 9654097174, पंकज पांडे इलाहाबाद से। बाकी आप सभी लोगों को फिर से बोल दे रहा हूँ कि मांग हमारी बस अब इस पर सीमित हो गई है कि इस भर्ती को डायरेक्ट किया जाए, लेखपाल से लेकर के एएनएम की भर्ती हो, टेक्निकल भर्ती हो, जो भी भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आएगा उन सारी भर्ती को डायरेक्ट किया जाए। बस, धन्यवाद, नमस्कार।